बाबू साहेब सुल्तान सिंह आवत रहे देखे टकरिए मिले हैं। हाँ हाँ हम कहे कि चल रहे बाबू साहब। कांच की चूड़ी मेरा दिमाग डिस्टर्ब है, मुझे खाने की पड़ी है ना। इतना बढ़िया मूड पानी बना गया था, जहाँ से आवा देखा से 5-6 से मुझे पकाए लगा यार। ये साले ऐसे लगे जैसे साला कैलेंडर लटका हुआ है। मूड एकदम दिमाग डिस्टर्ब है, जान ले। जान से किसको बनाए? क्यों क्या बात है? अरे वो मेरी बेटी चांदनी। क्या वो हमारी क्या? अरे मर जाती तो अच्छा ही होता। वो हरामजादी अपनी महरूस हो गई मेरे सामने आके ओह हम तो सोचे कि तेरी माँ मर गई। कहने का मतलब आज तुम्हारी बेटी चांदनी अपना मुखड़ा खोल करके तुम्हारे सामने फिर आ गई। सही यार चौधरी साहब जरा सोचो, वो तुम्हारी बेटी है, इस दुनिया में तेरा भागन इतनी बदनसीब होकर पैदा होते उसकी माँ इस दुनिया से फना हो गई नहीं कि मर गई। वो माँ का प्यार नहीं पाई, तुम्हारा प्यार पाने से वंचित है। जाए तो बजाय हरामजादी दिमाग और डिस्टर्ब है। तुम्हारा बेटी का और बात का मसला है, तुम समझो। ऐसा हम तो गाएंगे सुन लो। सही मेरा दिमाग डिस्टर्ब है। कोई तेरी नजर में कम से हसीना हो, ला जरा मूड फ्रेश करता हूँ यार। हसीना चाहिए। हाँ यार। चौधरी साहब जिस तरह से जौहरी नगीना की पहचान करता है ना, है उसी तरह से एक सुल्तान कमीना हसीना की पहचान। जान रहा हूँ यार। एक कुर्सी लगा दो। चौधरी साहब देखो क्या आज के पहले जो भी हसीना लाता रहा उनकी कीमत कुछ और थी। महंगाई के दौर में इस हसीना की कीमत कुछ और ज्यादा है। कितना पड़ेगा बताएगा? चौधरी साहब देखो क्या बताए, सारी बात छोड़ो, पहले उस हसीना की खूबसूरती का वर्णन आप हमारे मुखारबिन से सुनो। बता जल्दी। प्लीज कम से डाउन। देखा यार, अरे उस हसीना का जवाब नहीं, वो सबसे लाजवाब है। बाप रे बाप, लगता है परमेश्वर ने जिस सांचे में ढाला, उन्होंने तक के तोड़ दिया यार। क्या बात है? है ना।
कैसे? चलती तो ऐसे लगता जैसे कोई नागन बम खा के चल रहा है। और दांत दांत ससुरा ऐसे चमकते ना जैसे अंगूठी में कोई हीरे का नगीना है। सही। यार पता नहीं कौन सा साला उद्देश्य इस्तेमाल करती है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है स्वर्गीय बाबा नहीं, आप- है तो मेरी बात सुन। सुनो हसीना पास लाओ तुम ये कीमत मैं चुकाऊं। हसीना पास लाओ तुम ये कीमत मैं चुकाऊंगा। बातों मेरी मुझे समझ सारी दौलत उसमें सारी दौलत उसमें हमारे बातों मेरी उसे एक बार कह दो उस हसीना की जितनी कीमत कहेगा उतनी कीमत लगा दूंगा। अबे दुनिया से डींग मारता है मार लेकिन हमसे डींग मत मार अरे बताएंगे तो सही। ज्यादा बढ़ चढ़ के बातें मत किया कर बे तू तो भले ही आज जमींदार बन गया है लेकिन मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब साले मेरे सामने अंडर बीए के बगैर चलता था हाँ, साले। साले ब्लैक अरे बताएंगे तो सही। चल तेरे बस की बात नहीं है अरे अरे मानता हूँ कि तुम दौलतमंद हो लेकिन दौलतमंद के साथ साथ एक नंबर कमाइए मैं अरे तू जानता है ना कि मैं हसीनों से कितना फरास्त रहता हूँ। चौधरी साहब उस हसीना की अगर कीमत जानना चाहते हो ना क्या? उस हसीना की कीमत मात्र है यार बात हाँ मात्र 1,30,000 रुपए एक बात से ज्यादा है तुझे कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? तुम्हारे पास की बात नहीं है? अरे सुन ना। अरे सुन ना। तू साले क्या खरीदेगा यार? क्या? अबे तुम्हें क्या अबे छोटुआ वो अंडा वाला कितना दे रहा था पैसा? 2.5 लाख दे रहा था अंडा वाला। सोचो 9 रुपए का अंडा बेचने वाला 2.5 लाख रुपया दे रहा था। क्या? अबे साले तू जमींदार है जमादार है रे? चाय वाला कितना दे रहा छोटू? चाय वाला 5.5 लाख। सोचो पानी मिला के चाय बेच रहा हूँ 5.5 लाख? 5 लाख 5.5 लाख रुपए। अरे तू कैसे कर तुम्हें क्या मालूम है क्या? हसीना के लिए पसीना बहाना पड़ता है। हसीने के लिए पसीना बहाना पड़ता है अच्छा। हसीने के लिए जूता खाना पड़ता है। ठीक है सुल्तान, अगर तुम लोग उस सैन्य की इतनी तारीफ कर रहे हो है वैसे मतलब तो ठीक है, जाए चौधरी बलवंत सिंह तुम्हें 1,30,000 रुपए देने के लिए तैयार है। ये हुई ना बात वाली बात हाँ ये हुई ना वाली बात है अबे ये तो बताएगा वो हसीना किस प्रांत की है यार? अरे यार किस प्रांत की मत पूछो ये पूछो किस गांव की है गाँव की। अरे गाँव की हसीना की इतनी कीमत लगा के बैठा है। अरे क्यों नहीं चौधरी साहब सुना था है शायद सुना था कि कीचड़ में कमल खिलता है पर आज पहली बार देखा यार क्या? क्या लाजवाब है यार वो हसीना कहीं और की नहीं तुम्हारे बगल वाला गांव चाँदपुर नहीं है ये अपना हाँ यार वही चाँदपुर का रहने वाला तुम्हारा काजला अर्जुनवा नहीं है और जिनवा उसी की बहन काजल है अब उसका तो अभी साले का मकान की भी पड़ा है रे। मकान की भी है और क्या? क्या तुम उसकी बहन उठा लाओगे ये तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी कमी है यार 2 रुपए दे दो आसान जताते हो भाई मुश्किल से उसकी पतली साली तो हाथ ही नहीं आई थी वो साली 10 लाख रुपए दी के बात नहीं करते हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया हाथ गिनती जोड़ा तब जाकर के मानी 1,30,000 सही बात है साहब ओका निहार माते रहे तो? हाँ? हाथ जोड़े और जो है बहुत गिनती करे गोल का धरे क्या? वो हमरे बहनियों मारी ले जब तक हमारी खिचड़ी तो मार खाए तो अपना कहाँ मार बहन हमें मारे सर
ठीक है सुल्तान, अगर तुम लोग कह रहे हो तो जा 1,30,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है चौधरी साहब, अगर ऐसी बात है तो सुनो एक बात और। क्या? 1,30,000 रुपया भी देना पड़ेगा, प्लस जो वर्षों से उसका मकान गिरवी नहीं पड़ा वो भी छोड़ना पड़ेगा। क्या मकान में छोड़ना पड़ेगा? अरे यार तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो रहा है क्या? अरे हाथी चली गई तुम के लिए परेशान है, हम कहते जैसे छप्पन उससे। ठीक है सुल्तान, अगर तू कह रहा जा उसका मकान भी आजाद कर दूंगा। तो ठीक है चौधरी साहब, जाइए आप अपने घर आराम फरमाइए। ये मेरा वादा है, कल रात 9 बजे हसीना आपके बेड पर बैठ करके आपका इंतजार करेंगे। तो ठीक है सुल्तान, कल की रात उस हसीना से हमारी गोल्डन होनी चाहिए। ओके चौधरी साहब जाइए। चौधरी बलवंत सिंह साले, तुझे ऐसी मौत मारूंगा साले, ऐसी मौत मारूंगा ना कि देखने के बाद मौत ससुरी की रूह कांप जाएगी। छोड़ो, चल के नाम को उठाते हैं ले आकर जिसके देते जैसे नागिन से काम कर गई है थकाई इधर के टाटी बने बने पिलाई भगवती गाड़ी के जब यहाँ चला जाता तो मैं समझने का आराम कर तब जब से तेरे भैया गए परदेश मुझको अपनी दुल्हनिया बनाना पिलाई देते भगवती गारू चरबी आई जगारू
कहा जवानी भगभगार भय जा गया रे हैं? अरे पहले मेरी बात तो सुनिए और क्या बात सुनी रे अब दे तो रवाई तो ना भैया यार ऐसी बातें न करिए भाभी मेरी झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। आपको समझाता भैया भगवान है। भगवान समझाता है आएंगे तुम्हारा था भगवान का भी लगा है जगह इधर। अरे यार आज कैसी बातें कर रही है बात करता है हर वक्त मुझे आपको एक बात का दर्जा दी गया है बदलती जा रही हूँ आप दिन की महतारी का राती में हर बार वही अभी बेशरम तू जुबा है अभी बेशरम तू जुबा है लड़ाता अभी बेशरम तू जुबा है लड़ाता घर मेरा छोड़कर चला क्यों लगा घाट छोड़ के चला जा नीच हराम छादे इतना एक भगवती के आरे घिउ खियाई हमारा घिउ निकाले भी तैयार हो गया हां सोचे सर है ना आज अकेले ही रहा चारों भगवती के आरे यही बात तो सुनिए दबा दी मत लगा
भाई हमारे ऊपर फाइल पर चढ़ा जा रहा है। अरे जरा सोचिए भाभी, मेरे भैया तो बहुत सारे बात सुनाते गए। अरे नाराज आज मेरी आंखें आपको डालेगी तो मैं मेरे भैया का सपना कैसे पूरा करूंगा भाभी? मेरी आंखें न पूरी भाभी। जितना का विश्वासघाती यहाँ हराम जादे निचवा है जाके इतना खियाए इतना पियाए सब बेरखा है जाके। अरे बार बार मौका काल हो तो का है जाएगा। आज तो हर तरफ ये दुनिया वाले देखी है, ये दुनिया वाले देखे, लेकिन नहीं दुनिया वाले का ना देख सकते हराम जादे। ये सब कैसे हुआ भैया, बताइए ना भैया। अरे भाई तो कॉलेज से आया रे, सोचा चल रहा घर में खाकर घर का कुछ काम करूंगा। भाभी माँ रास्ते में लेटी हुई थी और ये तेरा भाई भाभी माँ को देख ना सका रे, पैर से ठोकर लगी, मैं भाभी माँ के ऊपर गिर गया। और भाभी मुझसे झूठा इल्जाम लगाकर मेरी दोनों आंखें फोड़ डाली। अरे अब तेरा भाई ये दुनिया कभी नहीं देख पाएगा रे, कभी। भैया आप बैठ जाइए भैया, आप बगल में बैठ जाइए ना भैया। भाभी मेरी बात सुनिए ना भाभी माँ। Bye.
ये कौन सी गलती भौजी इसी के साथ ये सीन को देखते हुए आगे हमारे भुल्लारे ड्राइवर साहब, ये आगे हमारे जो घर मालिक के लड़के हैं, ये जो दादी माँ का देहांत हुआ है उनके नाती। अरे पैसा जमा के हैं या फिर कहाँ जाना थे, कहाँ अपने भौजी चाय समझा लिया। हाँ कहाँ अपने भौजी समझा लिया, एक बेचारी को मरी थी नाही क्या नाही सुबेर होत बा ले चला भी गौशाला में छोड़ देवे तो हरे भौजी के कुल साल खराब कर दे। दादा कितना साल हमका देखा खुदे रास्ता पे आई थी भगवती का रे। हां खुदे अपन जीव बचाई के भागल कहां सुधर गया भागीना। हमारे भैया कौन सी गलती कर दी क्योंकि हम तेरे भैया मुझे कोई गम नहीं है, पर मेरी बहन को मेरे साथ जाना तो बाकी अरे भगवती गारू कच्चो रहू क्या लेकर क्या बात है साहब? ए भौजी ये सीन को देखते हुए आ गई हैं ये हमारे भल्लारे ड्राइवर के बुआ जी। हाँ कहाँ की जोन अपने भौजी के जाए कह दिया